बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का। क्वेश्चन है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 6, ये मैट्रिक्स है, एंड बी इज़ इक्वल टू, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 3 -1 2 -2। देन हमने फाइंड करना है, इसका पार्ट 1 है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, ये इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स पहले पार्ट 1 इसका करते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में आप देखें कि सबसे पहले हमने a इंटू एडजॉइंट a निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a इंटू a और डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a। तो हम इसमें पहले दो चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं जी, इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a, और फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं। जी, ए मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 4 6। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स लिखें। ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 6। इसका डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, डेट ऑफ ए, डेट ऑफ ए का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 6। डिटर्मिनेंट को आपने इस तरह से लिखना है। अब आपने इसको 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 6, इस तरह से लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस, फिर आपने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है या 4 को 2 से, 4 इंटू 2। तो 1 इंटू 6 इज 6 एंड 4 2s आर 8। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो डेट ऑफ ए आपके पास आ गया -2। अब हम स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। स्टूडेंट्स ये देखें, ये आपके सामने ए मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट जब हम निकालते हैं तो ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। 6 1 की जगह पे आएगा, 1 6 की जगह पे आ जाएगा। 6 इधर लिखेंगे और 1 इधर लिखेंगे। और अब ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं 4 और 2, इनके आपने साइन चेंज करने हैं। ये -4 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो ये ए है और ये एडजॉइंट ऑफ ए है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने ए मैट्रिक्स से एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। अब हम ये जो ना करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हम फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आपने लिखना है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स जो है ये आपके सामने है, इसके एलिमेंट्स हैं क्या हैं, 1 2 4 एंड 6। एडजॉइंट ऑफ ए ये अभी आपने निकाला है, इसके एलिमेंट्स लिखिए जो कि क्या है, 6 -2 -4 और 1। जी, अब आपने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 6। आपको पता है ना स्टूडेंट, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, -4 से। फिर आपने ये रो 1 को कॉलम 1 से किया, अब रो 1 को कॉलम 2 से। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। स्टूडेंट्स, आपने रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे इस तरह से लिखा, फिर आपने रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह से लिखा। अब आपने रो 2 को भी कॉलम 1 से और कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 6 लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4।
फिर हम रो 2 को कॉलम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 4 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 1। जी स्टूडेंट्स, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं फर्दर। 1 इंटू 6 इज 6, ये देखेंगे ये प्लस है और ये भी माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8, इधर आ जाएगा 6 माइनस 8, यहाँ पे 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, -2 प्लस 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 4 को 6 से, 4 6 ज़ार क्या आएगा 24, प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ार 24। आप यहाँ पे जब 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, प्लस 6 1 ज़ार 6। जी स्टूडेंट्स, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 8 इज़ आंसर -2, -2 प्लस 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर आएगा 0 और आप इसको कैंसिल कर दें। इस तरह से 24 माइनस 24 इज़ 0, यहाँ पे आएगा 0, -8 प्लस 6 इज़ -2। तो ये आपके पास जो है पहला, आपने जो पार्ट 1 का जो ये वाला पार्ट है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपने निकाल लिया, ये इसका आंसर है। अभी हम इसके साथ जो है अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ए को जब ए से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या आता है। स्टूडेंट्स, हमने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, ये मैंने जो मैट्रिक्स उसका आंसर आया था मैंने यहाँ पे लिख दिया, -2 0 0 -2। अब हम ये वाला पार्ट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए स्टूडेंट्स इस तरह से हम लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, आप ये जो ब्रैकेट इसको इस तरह से कर लें। जी पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, ये आपके सामने ए है, इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, 6 1 की जगह पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये इन दोनों को आपने इंटरचेंज करना है और 4 और 2 के साइन चेंज कर देंगे, -4 और -2। इसको आपने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं 1 2 4 और 6। जी स्टूडेंट साहब, आपने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है वो क्या है कि रो को आप कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4, इस तरह से रो 1 को कॉलम 2 से करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 इंटू 6, -2 इंटू 6। तो ये हमने रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम रो 2 को कॉलम 1 से करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह से रो 2 को कॉलम 2 से करें, -4 इंटू 2, -4 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 2 प्लस इसके बाद क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6। जी नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस -2 4 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस -2 6 ज़ा 12। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट -4, देन प्लस 1 इंटू 4 इज़ 4। Now multiply -4 with 2, we get -8 plus 1 into 6 is 6. So 6 minus 8 को सॉल्व करेंगे आएगा -2, 12 minus 12 is 0 और -4 plus 4 is 0, ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको भी अब कैंसिल कर दें। -8 plus 6 क्या आएगा, -2 आएगा। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का। अब आप देखेंगे जो पहला पार्ट हमने किया था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उसका आंसर भी यही आया था, -2 0 0 और -2, और इसका भी यही आया है। अब एक पार्ट रह गया है कि हम उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जो है आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे नाउ
डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये देखें ये है -2। तो आप इस तरह से लिखिएगा, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है -2, आप यहाँ पे लिखेंगे -2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1 0 0 और 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। अब आपने -2 को इसे मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू 1 इज़ -2, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन इस तरह से हम कर लेते हैं, -2 इंटू 1, फिर -2 इंटू 0, देन आप लिखेंगे -2 इंटू 0, then -2 into 1. So we have -2 into 1 is -2, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, -2 को 0 से करेंगे 0 आएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है ये देखेंगे आंसर आ गया -2 0 0 और -2। देखें जो हमारे पास पहले दो आंसर आए हैं ये आंसर भी उनके साथ जो है वो मैच करता है, सेम आंसर है। स्टूडेंट्स देखें पार्ट 1 में हमने फाइंड आउट करना था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और ये इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखिए ये हमने तीनों को हमने जो है सॉल्व किया और आपके सामने ये आंसर है, तीनों के आंसर जो हैं वो सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं हेंस हम ये कह सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, these are equal to डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मैट्रिक्स। तो ये देखेंगे हमने पार्ट 1 में प्रूव कर लिया, तीनों के आंसर जो हैं वो सेम हैं, इसलिए ये क्या हैं तीनों इक्वल। जी स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में देखें हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है b इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आई मैट्रिक्स एंड दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। तो स्टूडेंट्स इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें बी मैट्रिक्स हमारे पास है, हम इसका बी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो बी इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो है वो क्या है, हम लिखेंगे सिंस बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी डिटर्मिनेंट्स जो है वो निकालेंगे, बी का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, ये है जी बी मैट्रिक्स। तो आपने क्या करना है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इसके पहले आप एलिमेंट्स लिखें 3 -1 2 और -2, 3 को -2 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आप इस तरह से लिखेंगे 3 इंटू -2, फिर आप माइनस लिखेंगे, फिर आपने 2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू -1, 3 इंटू -2 इज -6, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो है b का डिटर्मिनेंट आ गया -4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स कि ये नॉन सिंगुलर है। अब इसके साथ साथ हमने b का डिटर्मिनेंट निकाला है, अब हम एडजॉइंट ऑफ b जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ b जो है वो किसके इक्वल होगा, पहले आप b मैट्रिक्स लिखेंगे, b मैट्रिक्स आपके पास जो है क्या है, b मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 -1 2 and -2। नाउ फाइंड द एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, -2 3 की जगह पे आ जाएगा, 3 -2 की जगह पे आ जाएगा, और ये वाले जो नॉन डायगोनल हैं 2 और -1 इनके साइन चेंज कर दें आप, 2 बिकम्स -2 और -1 बिकम्स +1।
तो ये बी मैट्रिक्स है और ये एडजॉइंट ऑफ बी है। तो स्टूडेंट्स अब हम हमारे पास देखिए अब हम बी इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। बी इनवर्स जो है फाइंड आउट करेंगे, बी इनवर्स इक्वल टू, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट, ये इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी क्या है ये आपके सामने है, -2 1 -2 एंड 3 डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला है -4। अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर -4, यानी -4 इधर माइनस इधर लगा लें, यह आ जाएगा -1 ओवर 4 और इसके साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 1 -2 और 3। ये आपने निकाल लिया बी का इनवर्स। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू फाइंड आउट बी इंटू बी इनवर्स। आपके पास जो है बी मैट्रिक्स भी है और बी इनवर्स भी आपने निकाले, ये आपके सामने है। तो अब हम पहले निकालेंगे बी इंटू बी इनवर्स, बी इंटू बी इनवर्स, दिस इज इक्वल टू, पहले आपने बी मैट्रिक्स लिखना है। बी मैट्रिक्स क्या है 3 -1 2 -2, 3 -1 2 एंड -2, इसको मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स से। बी इनवर्स ये आपके पास है 1 ओवर 4 इंटू -2 1 -2 3। तो हम ऐसा करते हैं कि -1 ओवर 4 जो है उसको हम इधर लिख लेते हैं, -1 ओवर 4, और ये जो मैट्रिक्स है इसको यहाँ पे लिखते हैं -2 1 -2 और 3। अब हमने क्या करना है, -1 ओवर 4 तो नीचे एज इट इज़ आएगा, इन दोनों मैट्रिसेस को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे कर लेते हैं -1 ओवर 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2, -1 को आपने मल्टीप्लाई करना है -2 से, फिर आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3 जी। अब आपने रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है पहले, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -2, देन आपने रो 2 को कॉलम 2 से करना है मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3, जी स्टूडेंट्स। फर्दर हम इसको करेंगे सॉल्व, -1 ओवर 4, 3 को -2 से किया तो -6 आया, ये देखेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 यहाँ पे आएगा, 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 3 इज़ 3, इधर आएगा 2 को -2 से करेंगे मल्टीप्लाई -4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4, इधर आपके पास 2 1 ज़ा 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6। जी आगे हम इसको करेंगे -1 ओवर 4, इधर कर लेते हैं यहाँ पे -1 ओवर 4 इंटू -6 प्लस 2 आंसर आएगा -4, 3 -3 क्या आंसर आएगा 0, -4 प्लस 4 0 और 2 -6 इज -4। अब नेक्स्ट स्टेप में ये -1 ओवर 4 जो है इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, -1 ओवर 4 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा 1। इसी तरह -1 ओवर 4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 0, फिर -1 ओवर 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी 0 आएगा, -1 ओवर 4 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 से कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1। तो ये आपके पास आंसर आ गया
बी इंटू बी इनवर्स का। तो अब हमने स्टूडेंट्स निकालना है बी इनवर्स इंटू बी। स्टूडेंट्स हमने बी इंटू बी इनवर्स निकाला जिसका आंसर आया 1001। ये किसके इक्वल है? आई मैट्रिक्स के। तो ये देखेंगे बी इंटू बी इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। अब हमने बी इनवर्स इंटू बी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी इनवर्स इंटू बी। तो पहले हम बी इनवर्स लिखेंगे। देखें बी इनवर्स वहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी है। बी इनवर्स इक्वल टू है -1/4 इंटू -2, 1, -2 और 3। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स से। ये बी मैट्रिक्स आपके सामने है। इसके एलिमेंट्स हैं 3, -1, 2 और -2। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। -1/4 एज इट इज आएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह से -2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 को आपने -1 से कर लिया, 1 को -2 से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -2। इसके बाद बेटा आपने रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है। -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, फिर -2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -2। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। -2 इंटू 3 इज़ -6, 1 इंटू 2 इज़ 2। ये -2 को -1 से करेंगे तो आएगा +2, और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, 1 2 ज़ा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 -2। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -6 प्लस 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे -2 को -1 से करें तो आएगा +2, प्लस माइनस माइनस होगा और 3 2 ज़ा 6 आएगा। स्टूडेंट्स वी हैव -1/4 इंटू -6 प्लस 2 को सॉल्व करेंगे, -4 आएगा। 2 - 2 इज़ 0, कैंसिल कर दें इनको। +6 -6 प्लस 6 कैंसिल, 0, और 2 - 6 इज़ -4। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, -1/4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 4 से कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 आएगा। -1/4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 0। -1/4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। -1/4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 1/4 इंटू 4 4 4 से कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर जो है बी इनवर्स इंटू बी हमने किया, तो इसका आंसर भी आपके सामने ये आया। ये मैट्रिक्स आया 1 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है? ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। स्टूडेंट्स ये देखें, हमने बी इनवर्स इंटू बी का आंसर जो है वो क्या आया, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे मैंने लिखा है ये बी इनवर्स लिखा है, ये बी इंटू बी इनवर्स आंसर आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब हमने बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई किया तो फिर भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। इसका मतलब है कि हमने इसको प्रूव कर लिया कि बी इंटू बी इनवर्स का आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और बी इनवर्स को जब बी से मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस it is proved that B इंटू बी इनवर्स ये इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और ये इक्वल है B इनवर्स इंटू बी। इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 और पार्ट 2 किए हैं, आपको समझ आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन या डिफ़िकल्टी आप महसूस करें तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।